हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। बच्चों, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और आपके जो भी डाउट्स है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। तो लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला का, और हमने जाना था कि कैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में और उसके हेल्प से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे एक्सरसाइज 7.1 के, जो वहां पे हमने सीखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम उसी एक्सरसाइज के आधे जो क्वेश्चंस हमारे पास बच्चे हैं, बच्चों ने कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है बच्चों? वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स आपकी इक्वल होती है लेंथ में। क्लियर हो? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे ए बी सी ट्राइंगल ले लूं बच्चों, तो इस ट्राइंगल को मैं आइसोसेलेस कब कहूंगा? जब यहां पे दो साइड्स इक्वल होंगी, या तो ए बी का वैल्यू ए सी के बराबर हो, या ए बी का वैल्यू बी सी के बराबर हो, या ए सी का वैल्यू बी सी के बराबर हो। अगर कोई दो साइड्स इक्वल है तो आप इस ट्राइंगल को क्या कह सकते हो? आइसोसेलेस ट्राइंगल कह सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास तो यहां पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ हमें पॉइंट्स गिवन है और हमें इन पॉइंट्स की हेल्प से थ्रू बताना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है कि नहीं। तो पॉइंट्स यहां पे मेंशन कर लेते हैं। ए का वैल्यू बच्चों 5, -2, बी का वैल्यू 6, 4, सी का वैल्यू 7, -2। क्लियर है? अब यहां पे दो पॉइंट्स दिए हैं, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों यहां पे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? रूट x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास तीन साइड्स है, तीनों साइड्स का आपको लेंथ निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं ए बी साइड से। ए बी, तो ए बी का मतलब क्या हो बच्चों? यहां पे दो पॉइंट्स है ए और बी। अल्फाबेट्स को देखो, ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स का बीच का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, जो आपके पास है ए बी। अब ए की वैल्यू क्या है? 5, -2, बी की वैल्यू 6, 4। तो 5, -2, 6, 4। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर x1 y1 कैसे लेना है, x2 y2 कैसे लेना है? तो अगेन सेम आंसर रहेगा बच्चों, डिपेंड करेगा आप पे, आप किसे x1 y1 मानना चाहते हो और आप किसे x2 y2 मानना चाहते हो। कंडीशन एक और है, जो x1 होगा उसी का y कोऑर्डिनेट y1 बनेगा, जो x2 होगा उसी का y कोऑर्डिनेट y2 बनेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते x1, y2, ये रॉन्ग कंसेप्ट है। ठीक है? तो यहां पे a और b है बच्चों। तो यूजुअली मैं क्या करता हूं, जो पहला अल्फाबेट आया है उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेता हूं, जो दूसरा अल्फाबेट है उसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेता हूं। आप b वाले को भी x1 y1 ले सकते हो। अगर b वाला x1 y1 हो जाएगा तो a वाला आपके पास x2 y2 हो जाएगा। तो यहां पे मैं डिफाइन कर लेता हूं x1, y1, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, x2, y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ए बी इक्वल्स टू रूट x2 -x1 बच्चों, 6 -5 का स्क्वायर प्लस y2 -y1, 4 -2 का स्क्वायर। तो यहां पे लिखते हैं 4 ब्रैकेट माइनस। जब भी दो साइन आपके पास कंटिन्यूअस आते हैं आपको यूज करना है किसका बच्चों? ब्रैकेट का। तो ये हो गया क्लोज, माइनस इंटू माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर प्लस, ध्यान देना बच्चों, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर, जो कि आपको दे देगा वैल्यू √37 यूनिट्स।
ए बी का लेंथ हमें मिल गया √37। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड करते हैं बीसी का लेंथ। क्लियर है बच्चों? तो बीसी अब आपके पास यहां पे क्या होगा, दो नए कोऑर्डिनेट्स होंगे, ओके, दो नए पॉइंट्स होंगे। दोनों पॉइंट्स में अब आप x1 y1 कैसे लोगे, क्योंकि यहां पे आपने ले लिया है, तो बी के लिए क्या कंसेप्ट लगेगा, सी के लिए क्या कंसेप्ट लगेगा, और बीसी लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अगेन आंसर सेम है बच्चों, नए पॉइंट्स, नए कोऑर्डिनेट्स, नई डिस्टेंस। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला को स्टार्टिंग से लगाओ, ठीक है। x2 x1 वही क्राइटेरिया रहेगा, वैसे ही लो, y2 y1 को भी वैसे ही एज्यूम करो और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो यहां पे पॉइंट क्या है मेरे पास, BC, P के कोऑर्डिनेट 6,4, C के कोऑर्डिनेट 7,-2। अगेन मैं B के कोऑर्डिनेट्स को ले रहा हूं यहां पे x1 y1, तो यहां पे आपके पास C के कोऑर्डिनेट x2, y2। क्लियर हो गया? अब मूव करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। BC इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। अगेन आपको पता है यहां पे आपके पास 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 होता है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, माइनस 6 का स्क्वायर भी आपके पास 36 होता है, तो यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी BC इक्वल्स टू √37 यूनिट्स। तो अभी तक की जो हमारे पास कैलकुलेशन रही है उसके अकॉर्डिंग AB का लेंथ हमारे पास BC के बराबर आ गया है, जो है √37। तो ये आइसोसेलेस प्रूव हो चुका है, अभी तक तो चल रहा है कि आइसोसेलेस है। अब फाइंड करते हैं लास्ट साइड AC का लेंथ। AC अगेन आपके पास दो पॉइंट्स हैं बच्चों, A का वैल्यू है 5, -2, C का वैल्यू आपके पास है 7, -2। ओके, अब यहां पे मैंने अभी तक क्या किया है, A जो पहला अल्फाबेट आ रहा है उसे x1 y1 ले रहा हूं। तो आपके मन में एक डाउट होगा, सर अगर मैं इसे x1 y1 ले लूं तो कर सकते हो बच्चों, यहां पे मैं C के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले रहा हूं और A के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले रहा हूं। फॉर्मूला AC का इक्वल्स टू √x2 माइनस x1, तो यहां पे हो जाएगा 5 माइनस 7 प्लस, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 5 माइनस 7 के बाद y2 माइनस y1 माइनस 2, अब ब्रैकेट में माइनस आएगा, ठीक है, -2 के बाद माइनस आ रहा है, उसके बाद वैल्यू अगेन -2 है, तो ब्रैकेट लगाएंगे का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 7 आपके पास होगा -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस इंटू माइनस, दैट विल बी अ प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, और ये AC लेंथ आपके पास आ जाएगी, दैट विल बी -2 का स्क्वायर 4 √4, जिसका वैल्यू आपको मिल जाएगा बच्चों कितना, 2 यूनिट्स। आप देख सकते हो यहां पे √4, तो AC का वैल्यू √4, AB का वैल्यू √37, BC का वैल्यू √37। यस, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस, ये वर्टिसेस जो हमारे पास है ये किसकी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की है, जहां पे AB का लेंथ BC के बराबर है। और हमने इस पूरे क्वेश्चन को कैसे किया है बच्चों, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला से। AB कैलकुलेट किया, BC कैलकुलेट किया, इक्वल मिल गया। AC भी कैलकुलेट किया। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर AC आपने यहाँ पे क्यों निकाला, क्योंकि बच्चों अगर AC भी √37 हो जाता तो ये आपके पास आइसोसेलेस नहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाता। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको तीनों साइड्स का लेंथ यहाँ पे निकालना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे।